Hello students, good morning. Today I am going to teach for class 11th first poem, A Photograph, in which the poetess has expressed her reaction about her mother as a childhood. When her mother was about 9 years old, she went to near the sea of shores with her two friends, and she drew the picture. And the poetess has given the reality of what has happened near the sea and about her life. So what she feels when she becomes young, about 30 or 40 years. So she reminds about her childhood life, and on seeing her photo, she feels of herself very sadness, because first time her life was very full of joyous. She was very happy to see the picture on the cardboard, but after becoming about 40 years old, she feels of herself very sadness to see the beautiful picture. So what happened? Listen to me. प्यारे बच्चों, इस कहानी में आपको पोएम हम ये बताएंगे। कवित्री अर्थात जो हैं उनकी माँ एक बार समुद्र के किनारे जाती हैं अपने दो सहेलियों के साथ, है ना, या दो बहनों के साथ, जो भी मान लीजिए। तो जब वहाँ जाती हैं तो वहाँ पे इनके अंकल वो भी जाते हैं, और साथ साथ लोग जा करके वहाँ पर समुद्र के किनारे का लुत्फ़ उठाते हैं। जब उठाते हैं तो वहाँ पर ये अच्छा फ़ोटो खिंचवाते हैं। समुद्र के किनारे फ़ोटो खिंचा करके उसे ला करके और एक कार्डबोर्ड में अर्थात एक फ्रेम, फ़ोटो के फ्रेम में उसे लगा देती हैं, और लगाने के बाद उस फ़ोटो को अपने घर में रख देती हैं। तो अपने बचपन के बारे में याद करती हैं कि बचपन में उनका फ़ोटो कितना सुंदर था, वह कितनी अच्छी थी। वह समुद्र का किनारा जो उनको पैरों को धोता था, साफ करता था, लेकिन इनके अंदर परिवर्तन आ गया, लेकिन समुद्र के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। वह जैसा तब था हजारों वर्ष पहले, आज भी वह वैसा ही है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है। कवित्री इन चीज़ों को देख करके अपने आप को बहुत आकर्षित होती हैं, लेकिन जब वह ओल्ड हो जाती हैं तब वह उस समय के बारे में याद करती हैं। तो मैंने करीब 40 ईयर के बाद जब अपने फ़ोटो पर विचार करती हैं तो उसके बारे में हमारे सामने यह व्याख्या की है। क्या की है देखिए। द कार्डबोर्ड सोज में, वह फ़ोटो अर्थात जो उस फ्रेम में लगा हुआ फ़ोटो सोज में मुझे यही दिखाता है कि हाउ इट वाज, वह कैसा था, है ना। अर्थात वह कैसा माने वह जो फ़ोटो है उसमें वह कैसी थी। व्हेन जब टू गर्ल्स कजिन, जब दो चचेरी लड़कियाँ, वेन पैडलिंग का मतलब था समुद्र के किनारे टहलना, घूमना। जब दो चचेरी लड़कियाँ समुद्र किनारे सैर करने के लिए जा रही थीं, ईच वन होल्डिंग वन माई मदर्स हैंड, उसमें से प्रत्येक लोग मेरी माँ के हाथ को पकड़ी हुई थी। एंड सी द बिग गर्ल, उसमें मेरी माँ जो थी वह एक बड़ी लड़की थी, सम 12 ईयर आर सो, करीब 12 वर्ष की। 3 स्टूड स्टिल ए स्माइल थ्रो देयर हेयर, 3 स्टूड, जब वह तीनों खड़ी थी साथ में, तो स्माइल थ्रो देयर हेयर, वे अपने बालों से होकर के मुस्कुराया करती थी। अब बालों से होकर मुस्कुराना क्या होता है? जब वो समुद्र के किनारे घूम रही थी तो समुद्र के किनारे जो हवाएं चल रही थी, तमाम उनके बाल जो बिखरे थे उड़ते हुए उनके चेहरे पर आ जाते थे, तो उस समय वो मुस्कुराती हुई नजर आती थी। एट द अंकल विद द कैमरा, और जो अंकल जी थे वह कैमरा के साथ थे, वह उनका फ़ोटो खींचा करते थे। उन कैमरे के सामने वो आती थी, अच्छे फ़ोटो जो है खिंचाया करती थी। लेकिन उस फ़ोटो में ए स्वीट फेस, जो चेहरा था बहुत सुंदर था। माई मदर्स, वह मेरी माँ थी। दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, वह जो फ़ोटो है मेरे जन्म से पहले का है। एंड द सी, और वह जो समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, जो हमको दिखाई देता है क्या उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन वाह दे ट्रेवली ट्रांसेंड फिन, उनके उस छोटे छोटे बुदबुदाते हुए
कोमल कदमों को वह क्या करता है, वॉश करता था, धोता है। तो जब धोने के बाद मैं अपनी माँ के बारे में जब याद करती हूँ तो सम 20 और 30 करीब 20 या 30 साल के बाद मैंने देखा तो क्या देखा, शी हैड लाफ्ड आई स्नैपशॉट, वह स्नैपशॉट होता फ़ोटो, वह फ़ोटो में हंसती हुई नजर आई। सी देखो बिट्टी, वह जो लड़कियाँ थीं, एंड डॉली, उन दोनों का नाम है बिट्टी और डॉली। सी डज से, वह कहती हैं लुक देखो, हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच, बीच होता है समुद्र का किनारा। जब हम लोग समुद्र के किनारे गए थे तो हमारी माँ हम लोगों को कितने अच्छे ड्रेस पहनाए थे। किसकी माँ? फ़ोटो की बात हो रही, फ़ोटो में जो बच्ची है उनकी माँ कितने अच्छे उनको वस्त्र पहनाए थी। द सी हॉलीडे, हम लोग जो समुद्र के किनारे गए थे उस समय को हमारा बीता हुआ छुट्टी का समय था। माइन इज हर लाफर, आज हम जिस पर हंस रहे हैं। बोथ राई विद द लेबर्ड इजी ऑफ लास, इजी ऑफ होता है लास ऑफ टाइम। जिस समय को हम लोग अब खो दिए हैं उस समय को के बारे में विचार करके हम दोनों राई हैं, बहुत दुखी हैं। नाउ सी हैड बीन डेड नियरली सो मेनी ईयर्स, वह कई वर्ष पहले मर गई है ना। लेकिन जब हमारी दैट द गर्ल लिव, तब हम लोग लड़की थे। जब मैं बच्ची थी, अर्थात जब वह बच्ची थी, अर्थात जब वो 12 साल की थी तब बच्ची थी, लेकिन आज उनके मरे हुए भी करीब 12 वर्ष हो गया। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और एक ऐसी परिस्थिति है जो कि इस साइलेंस जो हमारे सामने एकदम शांति छा दी है। अर्थात कि परिस्थिति एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को जो है समय की गति के साथ साथ जो है बदल देती है। तो डियर स्टूडेंट, दिस पोएम शोज मी दैट कि लाइफ चेंजेज आवर फिजिकल बॉडी, दैट मे बी चेंज टुडे और टुमारो इट विल लॉस्ट इनटू द डस्ट, एंड we have to become grown old, we have to also today or tomorrow die, but the time it cannot change, it is permanent, it is fixed in its place, it cannot change. So it is the advice of mine that every student should be never proud of their physical beauty, every person should be never proud of their physical beauty, physical tendency and any physical things that belong from the way, because today we are laughing but tomorrow we have to die. Today we are also sorrow but tomorrow we have to also achieve the happiness. Today we are also find the happiness but tomorrow the sorrow has to come. All kinds of happiness that come before us, but we never feel that this happiness that may be also live for the long time. So it is the advice of mine for every student that, dear student, be quiet and listen with carefully my word. If you want to succeed in this world, then never try to proud of yourself, and you should learn the best knowledge by the study of this poem, a photograph. Our childhood is also full of happiness. If any problem comes, so we have to never bear. Such problem has to also bear our guardian. While we become young, so these kinds of problems that we have to also bear. So dear student, this poem gives us the best of suggestion that we should never try to become proud of ourselves, but we have to also live as permanent. Thank you very much. Okay.